हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन आपके सामने बात कर रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 की प्रॉब्लम नंबर 6.10 की। तो देख लेते, सिंपल प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? फॉर अ गिवन मटेरियल यंग्स मॉडुलस इज 120 गीगापास्कल, यानी ई की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, एंड द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 40 गीगापास्कल, यानी कि उन्होंने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी यहाँ पे दे रखी है। कभी आप सी से रिप्रेजेंट करते हो तो कहीं पे आप जी से भी रिप्रेजेंट करते हो, तो आप लिख लीजिए उसको। फाइंड द वर्ल्ड मॉडुलस, यानी के की वैल्यू आपको निकालनी है, एंड द लेटरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ राउंड बार ऑफ 50 mm डायमीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि आपको एक रॉड दे रखी है तो जिसका डायमीटर आपको 50 दे रखा है और जो लेंथ है वो 2.5 मीटर, यानी कि आपकी 2500 mm आप बोल सकते हो। आगे बोला है उसने कि व्हेन द स्ट्रेच 2.5 mm, यानी कि उसने बोला डिफॉर्मेशन शुड बी 2.5, तो मैं इसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकाल सकता हूँ, इसलिए डेटा दे रखा है। टेक पॉइजन रेशियो एज 0.25। तो सिंपल है, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने दो चीज पूछी आपसे, एक तो के पूछा और एक उन्होंने पूछा चेंज इज डायमीटर। तो सिंपल, मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद है तो आप वो लगा दीजिए, नहीं तो आप इस फॉर्मूले के अंदर डाल के भी लगा सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था? वो था E इज इक्वल 3K1 माइनस 2 म्यू। तो ये मेरा फॉर्मूला था जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था। तो आप देखें यहाँ पे E की वैल्यू आपको दे रखी है 120 गीगा पास्कल, तो मैंने लगा दिया 120 इंटू 10⁻³ 10⁻³ भी नहीं लगाएंगे तो ये आंसर गीगा पास्कल में आ रहा, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। इज इक्वल 3K निकालना है, 1 माइनस 2 म्यू, तो 0.5 हो गया, तो यहाँ पे भी 0.5 ही बचेगा। तो 120 मैंने इसको गीगा पास्कल में मान लिया, 3 इंटू 0.5 इंटू के, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1.5 आएगा, तो 1.5 टाइम्स में कैंसिल आउट करूंगा तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 80 गीगा पास्कल। सिंपल, आपके पास यहाँ से आंसर आ गया 80 गीगा पास्कल। अब उसने मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन दे रखा था 2.5 का और ओरिजिनल लेंथ मेरे पास थी 2500, तो मैंने लगाया तो यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल के आई 10⁻³ सिंपल। तो ये मेरे पास है जो स्ट्रेन दे रखी है मेरी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब मुझे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पता है तो मैं यहाँ से आपकी लेटरल स्ट्रेन निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पॉइजन रेशियो पता है 0.25 है, तो वो मेरे पास पता है कि वो कितनी निकलेगी। लेटरल स्ट्रेन इज इक्वल 0.25 इंटू 10⁻³ आप फॉर्मूला भी याद कर लो, मैं बता देता हूँ कि म्यू इज इक्वल लिटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल, इसलिए मैंने इसका मल्टीप्लाई किया है। तो ये कितना हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पे पॉइजन रेशियो 0.25 दे रखा है, तो 25 उधर लेके जाएंगे तो 25 इंटू 10⁻5 हो जाएगा। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, ये जो वैल्यू होगी वो आपकी चेंज इन डायमीटर ओवर ओरिजिनल डायमीटर के बराबर होगा। ओरिजिनल डायमीटर उसने 50 दे रखा है, तो आप आंसर नीचे जा रहे देख लेना, 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर बस, और वो आपका आंसर आ जाएगा। तो वही जो मैंने आपको बताया वही है, अभी जो ऐसे बताया मैंने आपको, ये मेरा हो रहा था 25 इंटू 10⁻5 और मल्टीप्लाई जो मैंने डायमीटर का मल्टीप्लाई किया इसके अंदर, 50 का मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, तो आप देखेंगे 25 पंजे 125 होता है, तो 125 आ गया, तो 0.0125 mm इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।